नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 27th कड़ी में आपका स्वागत है। गत 6 माह की अवधि में आपके द्वारा प्रदत्त सौहार्दपूर्ण स्नेह के लिए सादर वंदन। किसी भी एपिसोड को प्रस्तुत करते हुए इतनी झिझक या संघर्ष सा नहीं महसूस किया जितना आज कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में डर पे चर्चा की थी। आज डर की पराकाष्ठा या यूं कहा जाए कि डर की सर्वोपरि स्थिति जहां से उपजती है उसकी बात करेंगे। आज के एपिसोड का शीर्षक है मृत्यु, डेथ, जीवन का अंत। शब्द मात्र ही हमसे खींच लेते हैं हमारी सांस जैसे, ऊर्जा विहीन कर देता है जिसका जिक्र। आज उसी विषय को फोकस करना चाह रही हूं। आपसे बात करते हुए शायद खुद भी समझ सकूं कि मृत्यु या डेथ से जुड़ा भाव क्यों हमें असहाय सा कर देता है, क्यों क्षणांश में ही हम बुझ जाते हैं, क्यों शब्द ही खो जाते हैं सारे इसके सामने, क्यों धराशायी कर देता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ मृत्यु। मौत से क्यों इतनी दहशत, जान क्यों इतनी अजीज। मौत आने के लिए है, जान जाने के लिए। मानव जीवन का अस्तित्व रहस्यपूर्ण है, पर मृत्यु एक बड़ी गहरी रहस्यमय घटना है। एक ऐसी बात जिसे हमारा मन समझ नहीं पाता। ये सब ऐसा है कि हम सब जानते हैं, पता है हमें, पर हम समझ नहीं पाते, या शायद हमारी समझ स्वीकारने में गुरेज करती है कि हम मृत्यु रूपी सच को जानते हैं। बहुत से क्यों, आखिर ऐसा क्यों, हमारे साथ क्यों हमें घेर लेते हैं, विशेषकर जब हमारा सामना किसी प्रिय, परिजन, करीबी, संबंधी या जानकार की असामयिक मृत्यु से होता है। ऐसा बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है, गहरा आघात लगता है हमें, और कोई भी चारा और ना होने पे भी स्वीकार कर पाना आसान नहीं होता। दुख, तकलीफ, परेशानी के साथ अनुत्तरित प्रश्न ऐसी स्थिति में डाल देते हैं हमें कि कोई भी सांत्वना, ढाढ़स हमें शांत नहीं कर पाता। हमारी ऊर्जा कुंद जाती है, हमारी आभा में उदासी भरा गांभीर्य भर जाता है। समय रहते अगर हम ना संभल या ना संभाल पाए तो हमारी ऐसी स्थिति किसी गंभीर बीमारी या डिप्रेशन का स्वरूप धारण कर सकती है। साथियों, संतजन अक्सर हमें बताते हैं कि जीवन का अटल सत्य है मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं, हर समय बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के मानंद। और ये भी हमें समझाया जाता है कि अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। मृत्यु ऐसी चीज है जिसका हमें स्वयं कोई अनुभव तो है नहीं, औरों की ही देखते हैं और पीड़ा का अनुभव करते हैं। एक बात तो तय है कि मृत्यु सबसे बड़ा लेवलर है। जो भी जीव अस्तित्व में आता है उसको जाना ही है, और मृत्यु असल सामाजिक समानता का संबल है, क्योंकि इसके आगे नहीं कोई भेद, न जाति, न रंग, न धर्म, न जेंडर, समृद्धि, गरीबी, अमीरी, उच्च पदस्थता, सफल, असफल, इसके समक्ष सब बराबर। हैदर अली आतिश के शब्दों में, ना गौरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अगर हमें जिंदगी में जागरूकता के साथ अवेयरनेस में रहने से एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव आ जाता है और हम डिटैच्ड हो पाते हैं, आसक्तियों से ऊपर उठ पाते हैं, तो शायद हमें अपनी मृत्यु भी एक रिलीफ, आराम प्रतीत होगी। पर हम ऐसा अपने प्रियजन के लिए नहीं कह सकते। सबसे बड़ी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा। इसलिए सबसे बड़ा खौफ, डर, भय मौत का ही होता है, जीवित ना रहने का, शून्य में सरक जाने का। पर जब हम जान लेते हैं कि ये दिन तो आना ही है, जाना ही है जब, तो खुश ही रहना चाहिए ना। और जो भी करना चाहें, करना किसी के लिए भी
खुद के लिए भी जो भी चाहें वो कर लें, इजंट इट? आमतौर पर इंसान अच्छी उम्र पाते हैं, लंबी आयु और भरपूर जीते हैं। हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष के करीब है और बहुत से लोग 80, 90 या उससे भी अधिक जीते हैं। हाँ, शारीरिक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। जैसा शेक्सपियर कहते हैं कि उम्र के साथ सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। कई बार कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझते हुए चला जाता है तो कहा जाता है कि उसे दुख से मुक्ति मिल गई। पर सबसे असहनीय होता है अचानक किसी का चले जाना, किसी दुर्घटना में या किसी भी कारण से। यह हृदय विदारक होता है। एक भरे पूरे व्यक्तित्व का शरीर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बस प्रतिक्रिया बचती है या स्मृतियां, वो भी औरों के लिए ही। जाने वाला तो चला ही जाता है सब छोड़ छाड़ के। जिनसे हम स्नेह, प्यार, सत्कार, मोहब्बत से जुड़े होते हैं, उन्हें यादों में बसा के रखना एक माध्यम है उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखने का। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। साथियों, हम मृत्यु पे शारीरिक रूप में विजय नहीं पा सकते। चाहे हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को माने या ना माने, वो हम पे निर्भर करता है। हमारे पास तो यही जीवना है। All we have to decide is what to do with the time that is given to us. वो भी कितना समय है हमारे पास, ये अनिश्चित है। और हम इस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता के बावजूद काफी आत्मविश्वास से लबरेज, जोश के साथ, दिल से बखूबी जीते हैं। ये बहुत खूबसूरत सच है जिंदगी का। अहमद नदीम काज़मी कहते हैं, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। साथियों, बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बारे में अगर हम में कोई डर पल रहा है तो उसकी किसी अपने से, मेंटर से, गुरुजन से जरूर चर्चा करें। इस भय को भीतरी तहों में छिपा के रखना सही नहीं, ना ही सही है ये मान लेना कि ये है ही नहीं। यदि हमें महसूस हो कि ये डर बच्चों में है तो और भी जरूरी है इस बारे में खुलकर बात करना, गांठों को खोलने का प्रयास करना और जो अच्छा है, पॉजिटिव, उसको रीइंफोर्स करना। मृत्यु का भय स्वयं मृत्यु से अधिक जानलेवा साबित हो सकता है। किसी भी धार्मिक उद्बोधन में, संतवाणी में, किसी भी भाषा के साहित्य में मृत्यु एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहानियां, नॉवल, कविताएं, निबंध, लेख भरे पड़े हैं मृत्यु विषय पर मृत्यु से उपजे दुख के निवारण या कोपिंग स्ट्रेटजी हर एक व्यक्ति का अपना सर्वथा निजी होता है। किसी अपने का जाना अजब सा वैक्यूम, खालीपन छोड़ जाता है, जिसे या तो वक्त या अवेयरनेस के साथ हमारा साहस और हौसला ही भर सकता है। जब बस नहीं चलता तो ढीला छोड़ देना ही एकमात्र पर्याय होता है, जिसे जितना जल्द हो सके अपनाना हमें बचा सकता है दुख से उपजने वाले नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस से। मृत्यु बहुत बेरहम, निर्मोही, निर्मम प्रतीत होती है। नहीं स्वीकार पाते हम कोई भी तर्क, लॉजिक, कंसोलेशन के भाव जब हम खो देते हैं उन्हें जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, प्रेशियस होते हैं हमारे लिए, जिनके होने मात्र से मतलब होता है हमारे होने का, हमारी पहचान होती है जिनसे। ऐसे में मन का धीर धरना आसान नहीं, पर यह भी तो सच है ना कि कोई न संग मरे। विश्व की कई संस्कृतियां, धर्म, दर्शन जिंदगी की सफरिंग से मृत्यु को कम दुखदाई मानते हैं। मृत्यु को लेके कई सिद्धांत, संथारा, इच्छा मृत्यु इत्यादि प्रचलित हैं। जिंदगी की कशीदगियों, अवसाद के चलते खुद की जान लेने का प्रचलन यानी सुसाइड रेट का बढ़ना दुनिया भर में एक बड़ी चिंता का विषय है। इट्स ए सिन टू वांट टू डाई। बहुत जरूरत है कि जिंदगी की अहमियत को समझा जाए और समझाया जाए, पलायन की प्रवृत्ति को रोका जाए।
स्विस सोशियोलॉजिस्ट बर्नार्ड किताज ने सबसे पहले 2004 में कैफे मॉर्टल स्थापित किया, जो आज 66 मुल्कों में डेथ कैफे के नाम से प्रचलित है। ये एक स्थान नहीं, अपितु इवेंट है जिसमें सिर्फ डेथ पे अनौपचारिक माहौल में चर्चा होती है, ताकि व्यक्ति अपने भय, स्वप्न और मृत्यु को लेकर भ्रम भ्रांतियों को बातचीत के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जॉन डी रॉकेफेलर 50 वर्ष की उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। 53 वर्ष की उम्र में उनकी शारीरिक स्थिति के चलते हुए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो ज्यादा नहीं जी सकते। जब उन्हें लगा कि उनका अपनी जिंदगी पे कोई इख्तियार ही नहीं, तो उन्होंने अपनी आमदनी का काफी हिस्सा डोनेशन के लिए रखकर रॉकेफेलर फाउंडेशन बनाया। जैसे ही उन्होंने धन संपदा जो पाई थी, अर्जित की थी, देनी आरंभ की, उनकी बॉडी केमिस्ट्री बदलने लगी और वो 98 वर्ष की उम्र तक जिए। रॉकेफेलर फाउंडेशन पेनिसिलिन, डिप्थीरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों का इलाज खोजने के लिए सहायक सिद्ध हुई है। सभी जीवित प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर यह भी तो सच है ना कि केवल मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बुद्धि, धीरता, धृति, सहनशीलता के साथ साथ अपने जीवनोद्धार का इस जीवन के रूप में मौका मिला है, क्योंकि इसी जीवन में सुलभ है सत्संग, प्रार्थना, भक्ति, आध्यात्मिकता, जिसका दामन पकड़ के वो जीवन मरण के बंधनों से छूट सकता है। कबीर कहते हैं, राम बुलावा देखी के दिया कबीरा रोए, जो सुख लह सत्संग में सो सुख यहाँ न होए। सूफी संत अमीर खुसरो ने बहुत ही सुंदर उपमा दी है कि आत्मा मोह माया के केस मुख पे डारे पड़ी है, जिसे अंततो गत्वा अपने घर जाना ही है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रहन भई जहूं देश। हम ता उम्र जिस खुशी को ढूंढते रहते हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं, कर्म बंधनों से छूटने की तांघ रखते हैं, साथियों, वो भी तो सब मृत्यु के साथ ही संभव है प्राप्त होना, जिसकी तैयारी हम उम्र भर करते हैं। जिस मरनत है जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरे हूं कब देखे हूं, पूर्ण परम आनंद। अंग्रेजी के मशहूर मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन ने अपनी कविता डेथ बी नॉट प्राउड में मृत्यु को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चाहे तुम्हें लोग शक्तिशाली और भयावह मानते हों, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सहारा चाहिए बीमारी, युद्ध, आपदा का, और तुम गुलाम हो भाग्य, अवसर और विधि की। और ये कि सही है, सर्वश्रेष्ठ इंसानों को तुम जल्दी ले जाती हो अपने साथ, पर वो तो मुक्त हो जाते हैं सब बंधनों से। काहे घमंड करती हो तुम ए मृत्यु, थोड़ी सी नींद के बाद ही हम जग जाते हैं सदा के लिए, और मृत्यु तुम ही प्राप्त हो जाती हो मृत्यु को। One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shall die. अथर्व